आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो एक बेसिस है हमारा, 3 डिस्कस कर चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान और जर्म लेयर। अब जो फोर्थ है वो है सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? यह बॉडी एक्सिस के अलोंग जब डिवीजन होगा और या डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन यह डिवीजन अगर अनइक्वल हुआ या इरेगुलर हुआ तो इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक बॉडी, एसिमेट्रिक बॉडी। जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, इस तरह से ये सिमेट्रिक बॉडी है कोई, तो उसको आप कट करेंगे कहीं से तो ये अलग अलग मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा प्रोटोजोन्स में, स्पॉन्जेज में एंड गैस्ट्रोपोड्स में, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर काटा जाए या इसको डिवाइड किया जाए तो डिवीजन अगर दो इक्वल पार्ट्स बनते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक बॉडी। इक्वल डिवीजन या रेगुलर बोलते हैं इसको, रेगुलर डिवीजन अगर होता है तो इसको सिमेट्रिक बॉडी बोलते हैं। अब ये सिमेट्रिक बॉडी अलग अलग शेप के आधार पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला जैसे नंबर 1 पे देखिए स्फेरिकल सिमेट्री है। जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। स्फीयर को आप एज्यूम करिए कि जैसे एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल को अगर आप कट करेंगे ऐसे करके तो कट करेंगे, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि सेंटर से पास होना चाहिए। चाहे इस तरह से कट करिए, चाहे इस तरह से कट करिए। सपोज करिए ये सेंटर है बीच में और दिस इज द स्फीयर, तो ऐसे कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ हुआ। अगर ऐसे कट करेंगे तब भी 2 इक्वल हाफ हुआ। तो 2 इक्वल हाफ हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सेंटर से पास करना चाहिए। तो ऐसे आपको जैसे देखिए, हम आप एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि एक ये फुटबॉल है, हम ऐसे आपको इंडिकेट कर रहे हैं। ये सपोज करिए कि ये फुटबॉल है, यस दिस इज फुटबॉल। सपोज करिए स्फीयर है ये। अब स्फीयर को हम ऐसे कट करें कि ये 2 इक्वल हाफ मिले हमें, और सेंटर ये स्फीयर है, ये दिस इज नॉट सर्किल, ये स्फीयर है तो इसका सेंटर पॉइंट सपोज करिए यहाँ है। तो यहाँ से बीच से, जैसे तरबूज है तो उसको बीच से कट करें तो तरबूज का 2 पार्ट हो गया, तो ऐसे ही कट करेंगे ऐसे हम, तो ये 2 इक्वल हाफ मिलेगा हमें। तो इसको ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। और आपको मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको, हालांकि ये एनिमल में बहुत रेयर होता है, लेकिन कुछ जो शेल्ड अमीबा टाइप के हैं, जो शेल्ड प्रोटोजोन्स है, उनमें ये पाए जाते हैं। जैसे इसमें हेलियोजुअन्स है, दूसरा है रेडियोलैरियंस, थर्ड है हमारा कोरल है। ये सिलेंड्रेट्स में देखेंगे तो ये 3 जो आपको एग्जाम्पल सामने है, तो 3 एनिमल है जिसमें कि स्फेरिकल सिमेट्री पाए जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके जो आगे का जो सिमेट्री है सिमेट्रिकल बॉडी में, वो नेक्स्ट है हमारा स्फीयर के बाद रेडियल सिमेट्री। अब देखिए इसके नाम से पता चलता है रेडियल सिमेट्री का मतलब यह हुआ कि जो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे वह रेडियस के अकॉर्डिंग। सपोज करिए जैसे ये देखिए, यह मार्कर है और मार्कर एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो यहां पर इसका जो मिलेगा हमें, तो ये जो रेडियस है, तो इसके रेडियस के आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये रेडियस है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग अगर कट करेंगे हम तब ये कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। अब 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें, राइट। तो यहां पर लिखते हैं 2 इक्वल हाफ्स या इक्वल हाफ्स, इक्वल पार्ट्स मिलेगा कब? पासिंग थ्रू रेडियस के हम बात करेंगे, रेडियस के अकॉर्डिंग। जैसे इसका एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा हाइड्रा में, तो हाइड्रा का जैसे मान लीजिए कि ये हमने बनाया, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, थोड़ा सा समझिए इसको, ये हाइड्रा है। अब इसका ये माउथ है और ये यहां से कट करिए आप इसको इस रेडियस के अकॉर्डिंग, दिस इज द कटिंग।
तो ये जो है ये इसका रेडियस है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग कट करने से जो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें, ये टेंटिकल्स बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, राइट। इसका एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको। एग्जांपल को हमने एक कोड में रखा है, रेसेस। आर से हो गया रेडियल सिमेट्री, आपको याद करने में सहूलियत रहेगी, रेडियल सिमेट्री। और ये सी है, ये है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में हमने बताया आपको कि हाइड्रा होता है। दूसरा ई है इकाइनोडर्मेटा, और जो एस है वो है स्पॉन्जेज। हालांकि स्पॉन्ज जो पॉडीफेरन है वह एसिमेट्रिकल भी होते हैं और रेडियल सिमेट्री भी होती है इसमें। तो ये तीनों को याद रखेंगे आप, रेसिस, राइट। अब रेडियल के बाद एक चीज है और, जिसको बोलते हैं बाइलैटरल। हम सबको डालते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। थर्ड नंबर पे बाइलैटरल सिमेट्री। अब देखिए इसमें बाइलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब, बाई का मतलब होता है टू और लैटरल का मतलब है साइड। टू साइड मिलेगा, टू साइड्स मिलेंगे, मतलब क्या हुआ, जैसे साइड का मतलब है बाजू, बगल में। तो जैसे अगर इसको ऐसे डिवाइड किया जाए तो आपको ये और इस साइड का दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, लेकिन यह इक्वल हाफ्स लैटरल है, इसलिए इसको कहा गया बाइलैटरल सिमेट्री, राइट। सो बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे या इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। कब? लैटरल साइड्स का। लैटरल मतलब साइड का मिलेगा, बगल का, बगल ऐसे लिखते हैं इसको, बगल वाला। हिंदी में समझिए, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको ऐसे एक पार्ट्स डिवाइड करके बात करें कि साहब ये देखिए एक बॉडी है ऐसा, एक हम ऐसे बॉडी बना लेते हैं, एक बॉडी है ऐसा, ये देखिए एक बॉडी है, ये पैर है इसका, और ये मान लीजिए कि इसके हाथ है, और इक्वल डिवाइड करते हैं इसको। तो दो इक्वल डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका ऐसे है, तो दो इक्वल में एक इधर और एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। और बाइलैटरल सिमेट्री जितने भी हायर एनिमल्स हैं उन सब में ये बाइलैटरल सिमेट्री ही पाया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, आपको बाइलैटरल सिमेट्री जो वर्म्स है, जितने भी वर्म्स हैं उसका जो लार्वल स्टेज है उसमें भी ये बाइलैटरल सिमेट्री है। सो एग्जांपल में लार्वल स्टेज ऑफ वर्म्स और दूसरा इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक, तो ये बाइलैटरल सिमेट्री हो गया। आपको हम यहां बताएं कि बाइलैटरल और रेडियल इन दोनों को मिक्स कर दे तो एक नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री, बाई का मतलब बाइलैटरल और रेडियल का मतलब रेडियल। तो इसमें क्या होगा कि वर्टिकल रेडियल से भी कटेगा और वर्टिकल साइड से कटेगा, तो उसको बोलते हैं बाई रेडियल। जैसे इसको देखिए, आपको इसका एग्जांपल मिलेगा, आपको टीनोफोरा में मिलेगा, आपको टीनोफोरा के अंदर में, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, यहाँ रेडियस है और ये इसका
वर्टिकल पोर्शन है। तो जैसे मान लीजिए इधर से देख लीजिए, तो ऐसे भी कट करेंगे और ऐसे मिलेगा आपको। तो इसमें आपको बाई रेडियल भी मिल रहा है और बाई लेटरल भी मिल रहा है, इसलिए इसको कहा गया बाई रेडियल। एग्जाम्पल इसका टीनोफोरा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमेट्री। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है, वो है हमारा सिलोम या बॉडी कैविटी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सिमेट्री। अब फिफ्थ नंबर पे है सिलोम, या इसी को बोलते हैं बॉडी कैविटी। ध्यान देंगे यहां पे बॉडी कैविटी और सिलोम यूं तो दोनों सिमिलर चीज है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसको हम देखते हैं। पहले बात करते हैं बॉडी कैविटी किसे कहते हैं। बॉडी कैविटी का मतलब है एनी कैविटी एक्सेप्ट गट, एनी स्पेस inside the body except gut, ये कहलाता है बॉडी कैविटी। सिंपल बॉडी कैविटी है आपका ये। जैसे आप देखेंगे कि आपका ये बॉडी कैविटी आपको स्पॉन्जेज में मिलेंगे, आपको सिलेंट्रेट्स में मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, स्पॉन्जेज, बॉडी फिर हो गया, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थेस, इन चीजों में आपको बॉडी कैविटी मिलेगा। लेकिन यही बॉडी कैविटी अगर मीसोडर्म से लाइंड हो जाए, ध्यान देंगे, मीसोडर्म की जब लाइनिंग हो जाएगी बॉडी कैविटी की, तो उसको बोलेंगे सिलोम। सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीसोडर्म, मीसोडर्म की लाइनिंग होगी। अब देखिए मीसोडर्म क्या है। मीसोडर्म में दो लेयर होती हैं। मीसोडर्म की बात करें तो मीसोडर्म में जैसे ये है, ये देखिए, इसमें सपोज करिए कि एक बाहरी लेयर है ये, और ये एक अंदर का लेयर है, और ये मीसोडर्म है। तो मीसोडर्म की भी अपनी ये थिकनेस है। तो एक थिकनेस इधर है और एक थिकनेस इधर है। तो इस थिकनेस को बोलते हैं, ये बाहर की है, आउटर लाइनिंग है, और ये इनर लाइनिंग है। सो मीसोडर्म इज outer and inner lined by epithelial cell, एपिथीलियल। अब इस एपिथीलियल को बोलते हैं मीसोथीलियम। क्या बोलते हैं? मीसोथेलियल या मीसोथीलियम बोलते हैं। मतलब एक्चुअली ये एपिथेलियल का बना हुआ है, और मीसोथीलियल में दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग है इसके अंदर, और दूसरा सिलिएटेड एपिथेलियल की लाइनिंग है। ठीक है। अब देखिए, ये जो मीसोथीलियल है, यही मीसोथीलियल सिक्रीट करता है सिलोमिक फ्लूइड। ये जो सिलोम के अंदर में फ्लूइड पाए जाते हैं, यही सिक्रेट करता है, सिक्रेट्स सिलोमिक फ्लूइड। और यही सिलोमिक फ्लूइड एक स्केलेटन का काम करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं, राइट। तो ये देखिए, कहने का मतलब कि मीसोडर्म की जो लाइनिंग है वो
बाहर से भी है और इनर लाइनिंग है जिसको मेसोथेलियम बोलते हैं। अब इसको जरा फिगर से समझते हैं कि बाहर की लाइनिंग कैसे है और अंदर की लाइनिंग कैसे है। इसको जरा देखिए, ये सपोज करिए कि ये हमारा ये गट है, ये गट है, राइट। अब गट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें गट को छोड़ के चलना है, क्योंकि हमने लिखा है कि गट एक्सेप्ट गट, गट का जो स्पेस है वो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ जैसे माउथ से एनस तक की जो लाइन, माउथ से एनस तक का जो ट्यूब है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ने के बाद जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम, राइट। तो देखिए ये गट हो गया। अब देखिए एक लाइनिंग ये है, अब दूसरी लाइनिंग ये है, ठीक। अब ये बीच में ये मेसोडर्म की लाइनिंग है, दिस इज मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की ये जो बाहर की लाइनिंग है ये बाहर वाला लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग है, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। आउटर लाइनिंग कॉल्ड पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, ध्यान रखेंगे ये बाहर की लाइनिंग। अब ये जो अंदर की लाइनिंग है ये वाली, इसको बोलते हैं इनर लाइनिंग को। इनर लाइनिंग जो मेसोडर्म की लाइनिंग है अंदर वाली, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। ये दोनों मिलकर के ये जो लाइनिंग है टोटल लाइनिंग, इसी को बोलते हैं मेसोडर्म। ये टोटल जो ये स्पेस बना इसी को बोलते हैं मेसोडर्म, ठीक, बात समझ में आई, मेसोडर्म। और मेसोडर्म की लाइनिंग से जो स्पेस क्रिएट हुआ है, दिस स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं सीलोम। दिस स्पेस है, इसी को बोलते हैं सीलोम, राइट। तो ये सीलोम का कॉन्सेप्ट हुआ कि सीलोम और बॉडी कैविटी में क्या अंतर है। सीलोम कहेंगे उस बॉडी कैविटी को जहां पे मेसोडर्म की लाइनिंग है, और जहां सिंपल मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है उसको बोलते हैं हम बॉडी स्पेस, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। अब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में या डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल हैं उनमें कितने प्रकार के सीलोम पाए जाते हैं। सो देखिए इसको आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीलोम, टाइप्स ऑफ सीलोम। बेसिकली जिस एनिमल में पाए जाते हैं सीलोम उसके लिए टर्म एट लगाते हैं, जैसे ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, यू सीलोमेट। बेसिकली ये तीन टाइप के सीलोम होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। पहला है हमारा ए सीलोमेट, नंबर 1 पे 3 टाइप्स यहां लिख देते हैं, 3 टाइप्स। नंबर 1 3 टाइप्स यहां पर पहले लिख लेते हैं। ए सीलोमेट, एनिमल हैविंग विदाउट सीलोम, इसमें सीलोम नहीं है। दूसरा है स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोमेट। तीसरा है यू सीलोमेट। मेट लगा दिए तो इसका मतलब ये एनिमल में पाया जाने वाला चीज। अब हम बात करते हैं पहला ए सीलोमेट, मतलब वैसा एनिमल जिसके अंदर में बॉडी कैविटी सीलोम है ही नहीं, उस टाइप को बोलते हैं हम लोग ए सीलोमेट। ए सीलोमेट मतलब ए का मतलब हो गया नॉट, मतलब एनिमल्स विदाउट सीलोम, विदाउट सीलोम। तो कहा कि सीलोम क्यों नहीं है इसमें साहब, और इसका एग्जांपल भी हम लगे हाथ लिखते चले। ये आपको मिलेगा प्लैटीहेल्मिन्थिस में, प्लैटीहेल्मिन्थिस। कहा कि इसमें ये देखिए गट है, दिस इज गट। अब ये हमारा ये बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल।
और ये जो स्पेस है इन्हीं को सीलोम होना था, लेकिन दिस स्पेस इज फिल्ड विथ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये पैरेन्काइमा सेल से भरे हुए हैं। दिस इज पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल फिल्ड विथ पैरेन्काइमा सेल। तो ये पैरेन्काइमा सेल से भरे रहते हैं, इसलिए इनमें प्लैटीहेलमिन्थेस में किसी प्रकार का कोई सीलोम नहीं है। राइट। अब दूसरा जो है नेक्स्ट कहा कि स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब हुआ फॉल्स, स्यूडो बोलते हैं फॉल्स, सिलोम का मतलब सिलोम। मतलब यह हुआ कि सिलोम तो है लेकिन कंप्लीटली सिलोम नहीं है। क्यों नहीं साहब, जरा देखते हैं इसको। पहले देखिए यहां पर लिखेंगे कि जो ब्लास्टोपोर से जो जब जर्मिनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो ब्लास्टोपोर डेवलप करता है वो स्यूडोसिलोम डेवलप करता है। तो लिखते हैं स्यूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल का जो डेवलपमेंट है वो स्यूडोसिलोम में होता है। तो स्यूडोसिलोम है क्या, इसको जरा समझते हैं। पहले इसको देखते हैं कि कहां पर है, किस एनिमल में पाया जाता है। ये है स्केल हेलमिन्थिस। स्केल हेलमिन्थिस में ये पाया जाता है। राइट, राउंड वर्म है ये। अब देखिए इसको, ये गट है और गट के बाहर ये स्पेस होना है। तो ये सपोज करिए कि ये हमारा जो बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल। अब इसको बनना था, इसको जरा हम अलग कलर से दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ये स्पेस होना था, क्रिएट होना था ये स्पेस आपको, ये और फिर ये ही होना था। ये बनता तो कंप्लीटली सिलोम हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि बीच बीच में ये ऐसे ये इसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूटती गई, ये टूट गई। ये देखिए, तो लाइनिंग तो हुई लेकिन कंप्लीट लाइनिंग नहीं हुई। ये कंप्लीट लाइनिंग नहीं हुई, ये इनकम्प्लीट लाइनिंग हुई। और यह जो चीज है इसको हम बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच। दिस इज कॉल्ड मेसोडर्मल पाउच। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कहा कि कंप्लीटली लाइनिंग नहीं है, इनकम्प्लीट लाइनिंग है। लाइन मेसोडर्म की लाइनिंग जरूर है लेकिन नॉट कंप्लीटली लाइन। तो इसलिए सूडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिखेंगे ये जो लाइनिंग है तो लिखेंगे नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है। और ये जो बना, ये बना, इसको बोलते हैं मेसोडर्मल पाउच। ठीक। तो यहां पर कंप्लीट सिलोम नहीं बना, इसलिए इसको हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूसिलोमेट। यूसिलोमेट जो थर्ड पॉइंट है हमारा, यूसिलोमेट वैसे एनिमल्स विद ट्रू सिलोम है। अब ट्रू सिलोम जो बना, यहां भी सिलोम जो क्रिएट होता है तो सिलोम के क्रिएट होने में दो अलग अलग कंडीशन है, दो अलग अलग तरीके से बनते हैं। इसलिए इसको हम दो भाग में बांट के बात करेंगे। पहला
ट्रू सिलोम जो डेवलप होता है वो जो मेसोडर्मल पाउच देखा आपने उसके स्प्लिटिंग से नया स्पेस क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं साइजोसिलोम, राइट, जो कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। और उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है इंटेरोसिलोम, जो कि इंटेस्टाइन, जो कि गट के आउटग्रोथ से बनता है। कैसे बनता है इसको देखते हैं। पहले इसको दो भाग में बांटिए। यूसिलोमेट को भी हम दो भाग बांटते हैं। एक है साइजोसिलोम, साइजोसिलोम मतलब इसको लिखेंगे साइजोसिलोम formed, साइजोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, या फॉर्म लिखता हूं, formed from या formed by a splitting of mesodermal pouch। मेसोडर्मल पाउच के स्प्लिट होने से ये साइजोसिलोम बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम हाथ के हाथ लिखते चलेंगे। दूसरा पॉइंट एग्जांपल लिखिए, एनेलिडा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आर्थ्रोपोडा, नंबर 3 पे मोलस्का। इन तीनों में साइजोसिलोम है। कैसे बनता है इसको जरा समझते हैं। इसको ऐसे देखिए, ये देखिए ये गट है, इसको जरा समझ लेंगे एक ही बार में। एक गट है, राइट, और ये इसका बॉडी वॉल है, ये इसका बॉडी वॉल है। अब इसमें इसका ये है मेसोडर्मल पाउच। सपोज करिए कि एक मेसोडर्मल पाउच है, अभी हमने आपको दिखाया था कि ये मेसोडर्मल पाउच है, ये मेसोडर्मल पाउच है। ठीक है, अब ये मेसोडर्मल पाउच इधर की तरफ और इधर की तरफ टूटना शुरू हुआ, इधर की तरफ और इधर की तरफ टूटना शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए जरा समझने के लिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। ये देखिए ये मेसोडर्मल पाउच है ये, ठीक है, दिस इज मेसोडर्मल पाउच, राइट। अब ये मेसोडर्मल पाउच धीरे टूट रहा है, देखिए यहां पर ये टूट रहा है, ठीक है जी, ये टूट गया। अब यह जो स्पेस क्रिएट हुआ, यही स्पेस साइजोसिलोम कहलाएगा। कैसे, देखिए ये देखिए ये जो मेसोडर्मल पाउच है ये धीरे धीरे इसमें स्पेस क्रिएट होता जाएगा, धीरे धीरे इसमें स्पेस क्रिएट होता जाएगा और ये फैलता जाएगा। तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि ये गट है, ठीक है, और ये हमारा बॉडी वॉल है। अब ये इसकी तरफ ऐसे फैलेगा और इधर फैलेगा, ये ऐसे फैलेगा और ये स्पेस क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे जैसे कि हम थोड़ा सा बनाते हुए आपको ऐसे लगेगा कि ये जो थोड़ा ज़्यादा क्रिएट हो गया स्पेस, है ना। ये मेसोडर्मल पाउच था, ये मेसोडर्मल पाउच है, दिस इज मेसोडर्मल पाउच। अब ये स्पेस ऐसे क्रिएट होता जा रहा है, देखिए इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर मेसोडर्मल पाउच है ये, इसको समझिए। तो ये मेसोडर्मल पाउच, ये देखिए ये इसकी तरफ और ऐसे जाता जाएगा, राइट, फैलेगा इसको चारों तरफ से। जब चारों तरफ फैलता जाएगा तो कैसे होगा, सोच रहा, देखिए ये आपका बॉडी वॉल है, ये गट है आपका। अब हम इसको आगे बढ़ा दें तो बढ़ते बढ़ते ये ऐसे आ जाएगा और बिल्कुल स्पेस ऐसे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यह जो स्पेस क्रिएट हुआ और फिर इस तरह से ऐसे ऐसे आकर के और फिर यहाँ भी ये स्पेस क्रिएट हुआ, राइट।
सो दिस इज साइटोसिलोम। यह जो बना, यह जो हमारा स्पेस क्रिएट हुआ, दिस स्पेस इज साइटोसिलोम। आपको जब साइटोसिलोम बन रहा था तब एक डबल लेयर, यहां देखिए एक डबल लेयर मेसेंट्री का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं मेसेंट्री। क्या बोलते हैं इसको? मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज मेसेंट्रीज क्या है? एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है। यही विसरल ऑर्गन से हम लोगों को जोड़ता है, विसरल ऑर्गन से लिंक करता है, राइट? तो दिस इज साइटोसिलोम। अब इसी प्रकार से दूसरा बनेगा हमारा इंटेरोसिलोम। बहुत आसान है ये, इंटेरोसिलोम। जैसे नाम से पता चलता है कि इंटेरो का मतलब होता है गट, इंटेस्टाइन, और सिलोम। तो इसमें ये कैसे बनता है, इसको लिखिए, फॉर्म्ड बाय आउटग्रोथ ऑफ गट। इंटेस्टाइन के आउटग्रोथ से जो बनेगा उसको बोलेंगे इंटेरोसिलोम। और ये कहाँ मिलेगा आपको, किस एनिमल में? उसको लिख लीजिए। यह आपको इकाइनोडर्मेटा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, ठीक है। ये बनता कैसे है इसको हम बताते हैं आपको। ये बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये गट है, देखिए दिस इज गट, और ये आपका बॉडी वॉल है। अब इस गट में एक आउटग्रोथ हुआ, जैसे यहां पर हम दिखाते हैं आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ हुआ, ठीक है, ये आउटग्रोथ हुआ। अब यह आउटग्रोथ भी इस तरह से बढ़ा चारों तरफ से, ये ऐसे बढ़ा। दिस इज द आउटग्रोथ ऑफ गट। इंटेस्टाइन का ये आउटग्रोथ है। अब ऐसे बढ़ता जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते क्या हो, सो देखिए यहां पर ये बॉडी वॉल है और ये गट है, ठीक है। अब गट के बाद ये आउटग्रोथ फिर से ऐसे बढ़ता जाएगा, स्पेस बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना। फिर बाद में ये कट जाएगा ऐसे, और ये ऐसे मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ था आउटग्रोथ, तो इस प्रकार से बना देते हैं डायरेक्ट। मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आउटग्रोथ से ये बना, इसको बोलते हैं, अगेन मेसेंट्री बना यहाँ, और ये बना इंटेरोसिलोम। सो स्टूडेंट्स, हम आज वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।